तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली संख्या 2.2 का यानी कि 2.2 का। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 2.2 का ही 1 नंबर का जो प्रश्न था, जितना 1 नंबर प्रश्न दिया गया था उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व किए थे और समझे हुए थे। और जो 2 नंबर प्रश्न दिए हुआ था उस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उसको अच्छे से सोल्यूशन करके और समझने वाले हैं। और मैथ रटने का चीज नहीं है, आपको कोई भी वीडियो में आपको रटने का सलाह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रटवाया नहीं जाता है। बिल्कुल आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपके माइंड में ही उतर जाएगा। तो यहां से हम लोग 2.2 का यानी कि प्रश्नावली संख्या 2.2 का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से 2 नंबर का जो प्रश्न था, 2 नंबर में जितना भी प्रश्न दिया गया था बिल्कुल आसानी से हल करने का तरीका बताएंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद क्या आगे कह रहा है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसके नीचे क्वेश्चन में जो भी दिया गया संख्या है वो क्या है, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि पहले कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहां से क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो यहां से पहला वाला जो होगा ये योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और दूसरा वाला जो होगा गुणनफल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, पहले क्या है शून्यकों का योग, तो पहले शून्यकों का योग, उसके बाद तथा गुणनफल, तो तथा गुणनफल। इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या कह रहा है, शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। और यहां से आपको क्या कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे जब हल करना हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। यानी कि पहले यहाँ पे क्या दिए हुआ है, शून्यकों का योग दिए हुआ है। तो शून्यकों का योग, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ से कोष्ठक में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग, तो शून्यक ये दोनों है तो इसका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। यानी कि शून्यकों का योग बराबर कितना दिए हुआ है, 1/4 दिए हुआ है। अब यहां से हमको अगला क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। आगे के क्वेश्चन में क्या दिए हुआ है, शून्यकों का, यहां से गुणनफल दे दिया है। तो जब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो कोष्ठक में यहां क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। गुणनफल माने गुना कर देना है। अब बराबर में यहां क्या करना है, क्वेश्चन में आगे दिए हुआ है माइनस का 1 है तो यहां क्या करेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। अब यहां से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का आपको एक फॉर्मूला वहां पे बता दिया गया था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि कुछ इस प्रकार था, जैसे हम लोग लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर, इतना आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है, प्लस का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे शून्यकों का योग और इसके जगह पे आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यही यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप लोग हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या अगर ऐसे भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिए हुआ है यहाँ पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है तो यहाँ पे कोष्ठक में 1/4 लिखेंगे, बराबर तो एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। कोष्ठक इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 चिन्ह को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कोष्ठक यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना तो आ गया, लेकिन द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ बाटा में जो आया है इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से गुना कर देना होगा। 4 से आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कितना आया है, एक्स स्क्वायर आया है, उसके बाद माइनस 1/4 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है। अब यहाँ से क्या करना है, 4 को गायब कर देना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं। 4 से जैसे ही आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसमें इससे जब गुना होगा
तो 4 से तो 4 कट जाएगा, सिर्फ ऊपर x बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि द्विघात बहुपद जो है यहाँ पे ज्ञात होकर आ गया है। क्या आ गया है यहाँ पे? 4x² माइनस x है माइनस 4 है। यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आइए एक बार समझ लेते हैं। यहाँ जब 4 से गुना कर रहे हैं यानी कि सब में 4 से गुना होगा, तो x² में 4 से गुना करेंगे, x² गुना 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4x² होगा। अब आगे का यहाँ पे क्या है? माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ही। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है? x/4 गुना 4, तो 4 से 4 खत्म, x बचा तो x लिख दिए हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बटा के नीचे जितना आ जाएगा उसी से ऊपर में गुना कर देना है, बस सिंपली आपको यही चीज करना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हम लोग याद कर चुके हैं, इसमें आगे अब कुछ नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 2 नंबर में दिए हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में प्रश्न ले चुके हैं, बस सिर्फ प्रश्न वही है। यहाँ पे 2 नंबर में अंक चेंज कर दिए हुआ है। क्या है यहाँ पे? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ से फिर से वही करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। हल में यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ सिर्फ अंक चेंज कर दिया हुआ है और रूट में दे दिया है, तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का यहाँ से योग दे दिया है, शून्यकों का योग बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? और कोष्ठक में उससे पहले आपको लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। पहले यहाँ पे दिए हुआ है इसलिए पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में खुद कह रहा है शून्यकों का योग। अगर कह देता शून्यकों का गुणनफल और योग, तब ये क्या हो जाता है? ये गुणनफल हो जाता है, ये योग हो जाता है। बस आपको इधर उधर नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी प्रकार से चलना है। अब यहाँ से आपको अगला क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल कह रहा है तो शून्यक क्या होता है? अल्फा बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब बराबर में यहाँ क्या है? 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। द्विघात है तो x² पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, प्लस है उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ वाला लिख देंगे पहले, उसके बाद इसके साथ x के गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस का दोनों के साथ गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दिए हुआ है उसी को रख देना है, यानी कि x² हो जाएगा माइनस प्लस बीटा कितना है? √2 है तो √2 लिखेंगे। अब इधर x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, 1/3 दिए हुआ है तो 1/3 लिखेंगे। अब उसके बाद इतना आ गया तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, x² हो जाएगा माइनस √2x यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ये गुना हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1/3 है। अब यहाँ पे बटा के नीचे इसमें भी आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। इससे पहले 4 आया था तो 4 से हम लोग गुना कर दिए थे, लेकिन यहाँ 3 आया है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे बटा में जो है 3 आ गया, इससे पहले क्या था? 4 आया था, तो 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या किए थे? 4 से उसमें गुना कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? बटा के नीचे 3 आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में ऑटोमेटिक 3 गायब हो जाएगा, लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 में जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2x हो जाएगा। क्या होगा? 3√2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे अब क्या करना है? 1/3 में 3 से गुना करेंगे, यानी कि 1/3 में क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है? बारी बारी से सब में गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से द्विघात बहुपद निकल कर आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? एग्जाम में सेम टू सेम सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आपको आंसर लाना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर दिया जाएगा और कहीं भी आपको 1 नंबर भी नहीं इसमें काटा जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको बटा हटाने का तरीका भी बता दिए हैं, सीधा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सब क्वेश्चन इसमें सेम ही है, बस वहाँ पे अंक सिर्फ चेंज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट इसमें ना हो। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न को ले लिए हैं। अगला प्रश्न क्या है? 0,√5 है। यहाँ पे क्या है? 0,√5 है, यानी कि शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल √5 हो जाएगा। जब
अब इसको हल करना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में तो लिख दिए हैं, बहुत सारा यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, आपको लैंग्वेज में लिखना है। हम आपको समझा चुके हैं, इसलिए आप लोग वहाँ पे लैंग्वेज में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के सब क्वेश्चन है। आपको अगर सॉल्व करना है तो इसे पिछले वाला क्वेश्चन में जैसे भाषा लिखा गया है आप लोग उस प्रकार से लिखिएगा। तो हम थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ताकि क्वेश्चन जल्द से हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 0,√5 है। तो हम लोग क्या करना है, पहले लिखना है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग अल्फा प्लस क्या करेंगे, बीटा बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो यहाँ पे इसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा शून्यकों का योग, और इसको कोष्ठक में लिखकर तब इतना लिखिएगा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, यहाँ पे √5 है। अब यहाँ से हम लोग करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बराबर होता है x² माइनस का यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² लिखेंगे। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही 0 दिए हुआ है। तो यहाँ पे अब x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि √5 है यहाँ पे, तो √5 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो टर्म गायब हो जाता है, क्योंकि वो 0 हो जाता है। तो ये टर्म अब गायब हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्या बचेगा, √5 बचेगा। ये इसलिए गायब हो गया क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही संख्या रह जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस √5 आ गया। तो ये जो है द्विघात बहुपद निकल कर यहाँ से आ गया, यही ज्ञात हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से लैंग्वेज में लिखा जा रहा था उसी प्रकार से आप लोग लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट होगा तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, x² है और उसके बाद 0 इसलिए दिए हैं यहाँ पे क्योंकि 0 क्वेश्चन में खुद दिए हुआ है, जो कि योग के जगह पे है। तो यहाँ पे योग 0 आ गया। 0 में जब x से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 किसी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ √5 है तो √5 यहाँ लिख दिए हैं, x² लिख दिए हैं, बीच वाला गैप कर दिए इसलिए क्योंकि 0 आ गया है। मान लीजिए अगर आपको दिया जाएगा 5 + 0 + 6 दिया जाएगा, तो क्या आप लोग 0 को इसमें जोड़िएगा, 0 को जोड़िएगा फिर भी उतना ही रहेगा। 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू इसमें होता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 0 को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से जोड़ घटा में 0 को जोड़ा जाए या घटाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है यहाँ पे 1,1 है, यानी कि योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो उसी प्रकार से लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब लिखेंगे फिर भी 1 होगा, क्योंकि 1,1 दिए हुआ है। जो यहाँ पे देगा वही हम लोग सिर्फ लिखेंगे। प्लस और माइनस का भी ध्यान देंगे, इसमें दोनों में प्लस इसलिए दोनों में प्लस लिख दिए हैं। दोनों सेम है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो कहेगा वो हमको निकालना होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, आपको याद भी हो गया होगा। क्या होता है, x² होता है, उसके बाद माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो यहाँ से x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे x दिए हुआ है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, x² हो जाएगा। अब ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ गया, यानी कि द्विघात बहुपद ये आ चुका है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जब आप लोग 1-2 क्वेश्चन समझ लिए होइएगा तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है, बस आपको ये याद रहना चाहिए। और यहाँ से उम्मीद भी है कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रटवाया नहीं जाता है, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ऐसा आपको समझा ही दिया जाता है। तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से हल करना है। तो ये इसका क्या गया, द्विघात बहुपद निकल कर आ गया है। अब यहाँ से 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है, -1/4, 1/4 है, यानी कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -1/4 लिखेंगे। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा
बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा तो 1/4 लिखेंगे। क्वेश्चन में जो कहेगा वही लिखना है। माइनस में था तो हम लोग माइनस में लिखे हैं, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वो क्या करना होगा, इस प्रकार से लिख देना होगा। उसके बाद बराबर में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इस प्रकार से होता है। जो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में भी इस प्रकार से पूछा जाता है और हल करने के लिए आएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से माइनस है तो माइनस, उसके बाद कोष्टक में कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/4 तो -1/4 लिखेंगे। बाहर कितना है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या है 1/4 है तो यहाँ से 1/4 लिखेंगे। अब बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें इसे गुना करेंगे तो यहाँ पे x/4 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस 1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बटा को गायब करना है। तो बटा को गायब करने के लिए हम लोग एक रूल लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस x बटा यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ से बटा को गायब करना है तो सिंपली 4 है बटा के नीचे तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये गुना करेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4x² लिखेंगे, 4x², उसके बाद प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ जब इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ इससे गुना करेंगे, 4 से 4 खत्म, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1 यहाँ से क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि द्विघात बहुपद निकल कर आ गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 4,1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योग, कोष्टक में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहला 4 है। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग भाषा उसी प्रकार से लिखिएगा जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर में लिखा गया था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन में कहेगा उसी को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया जा चुका है, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस का क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ से क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को रख देना है। क्वेश्चन में दोनों प्राप्त है, यानी कि ये दोनों प्राप्त है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद बाहर x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, x² हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा, उसका प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि द्विघात बहुपद यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। क्या आया है, x² माइनस 4x प्लस 1 आया है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी कि प्रश्नावली संख्या 2.2 जो है यहाँ से खत्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, 2.3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 2.3 पढ़ना है। इसमें के भी सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करके बताया जाएगा। भले ही आपको क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता हो, लेकिन क्लास को आप लोग जैसे ही यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा, वहां पे अच्छे से समझिएगा, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमेशा एक बात हम कहते हैं कि आप लोग वैसा पढ़िए कि किसी और को भी अच्छे से समझा सके और पढ़ा सके। ऐसा ना हो कि आप लोग उसको रट जाइए और रट के मन में रखिए और कोई पूछे तो वहां पे जवाब आपसे ना निकले। वैसा आपको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं बनता, वैसा पढ़ाई का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा पढ़िए कि कोई अगर पूछे तो बिल्कुल आप लोग एक टीचर के तरह वहां पे समझा पाए, वैसा आपको पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।